गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है पल्वराइज्ड कॉल बर्नर के बारे में। ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था वैसे जो मिल्स के बारे में, पल्वराइजिंग मिल्स के बारे में सब कुछ डिस्कस किया था वैसे। ओके, तो उसमें थे बॉल एंड रेस मिल, बाउल मिल के बारे में। ओके, हम लोगों ने इम्पैक्ट और हैमर मिल, वो सब कुछ लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था वैसे, सब के सब जो कॉल पल्वराइजिंग मिल के बारे में। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है वो है पल्वराइज्ड कॉल बर्नर के बारे में। ओके, तो एक्चुअल में पल्वराइज्ड कॉल बर्नर है क्या, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो समझो कि बर्नर्स आर यूज्ड टू टर्न द polarized call and its function is to fire the polarized call along with the primary air into the furnace. ओके, तो समझो कि फर्नेस बर्नर का काम क्या होता है कि फर्नेस के अंदर समझो कि वो पोलराइज्ड कॉल है उसको बर्न करना प्रॉपरली। ओके, विथ द हेल्प ऑफ प्राइमरी एयर। ओके, सेकेंडरी एयर इज सप्लाइड एट द सुटेबल प्लेस। ओके, कि जहाँ पे अगर दूसरी और एयर की जरूरत है तो वहाँ पे हम लोग सेकेंडरी एयर की सप्लाई करते हैं टू द फर्नेस कंप्लीट द कंबशन, जो कंबशन को कंप्लीट करने में हेल्प करती है। ओके, तो समझिए यहाँ पे एक प्राइमरी और सेकेंडरी एयर की डेफिनेशन भी यहाँ पे है। ओके, तो ये पूरा का पूरा जो डिस्कशन यहाँ पे है वो द फंक्शन ऑफ द कोल बर्नर्स इन द फायर पल्वराइज्ड कोल अलोंग विद द प्राइमरी एयर इनटू द फर्नेस। ओके, सेकेंडरी एयर क्या है वो समझो कि द सेकेंडरी एयर इज एडमिटेड separately below the burners. Okay, around the burner, elsewhere is the in the furnace. Okay, as good coal burner should be able to produce a uniform and stable flame with the almost complete combustion of the fuel. Okay, तो यहाँ पे समझो कि एक समझो बेसिक है वैसे कि पल्वराइज कोल बर्नर कहाँ पे यूज हो रहा है, क्यों यूज हो रहा है। ओके, और नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, इट शुड मिक्स द कोल एंड प्राइमरी एयर। ओके, thoroughly and burning the mixture in the contact with the secondary air to the create sufficient turbulence. Okay, तो समझो कि ये टर्बुलेंस क्रिएट करने के लिए समझो कि प्राइमरी और सेकेंडरी एयर की जरूरत पड़ती है। ओके, कंट्रोल द फ्लेम शेप एंड ट्रैवल इन द फर्नेस। ओके, तो प्रॉपर तरीके से फर्नेस में हमारी फ्लेम है वो ट्रैवल भी करनी चाहिए। हम लोग पोलराइज्ड कॉल बर्नर के जो टाइप्स है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे आज के सेशन में। ओके, ओके, इट शुड एंश्योर कंप्लीट कंबशन। ओके, कि समझो कि जो हमारे बर्नर्स है उसका काम क्या है कि पूरा का पूरा कंबशन कंप्लीटली सेटिस्फाइड करना। ओके, तो ये बर्नर का वर्क है। ओके, अभी समझो कि कुछ फैक्टर्स उसमें समझो कि उसके परफॉर्मेंस में अफेक्ट करते हैं। फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द परफॉर्मेंस, जैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूल, यानी फ्यूल कैसा यूज कर रहे हैं हम लोग, उस हिसाब से बर्नर सिलेक्ट किया जाता है। पार्टिकल साइज, यानी कॉल की जो पार्टिकल्स है उसकी साइज मैटर करती है, उस हिसाब से बर्नर को चूज किया जाता है। मिक्सिंग प्लेस ऑफ द फ्यूल एंड एयर। ओके, देन प्रमोशन ऑफ द प्राइमरी एयर एंड सेकेंडरी एयर। ओके, वॉलेटाइल मैटर कंटेंट एंड फर्नेस डिजाइन, ये सब चीजें मैटर करती है। ओके, देन समझो कि इट शुड एंश्योर कंप्लीट कंबशन। ओके, कि वो कंप्लीट कंबशन के लिए समझो कि ये सब चीजें डिजाइन की जाती है। ठीक है, देन नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। टोटल हमारे पास यहाँ पे 4 तरीके के समझो कि बर्नर्स हैं यहाँ पे। ओके, उसमें सबसे पहला है जो है वो है जो लॉन्ग फ्लेम बर्नर और यू फ्लेम बर्नर। उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग फ्लेम और यू फ्लेम। हमको यहाँ पे फिगर जो दिख रही है वो है लॉन्ग फ्लेम बर्नर की है वैसे। ओके, ये जो है फिगर वो है लॉन्ग फ्लेम और यू फ्लेम और स्ट्रीमलाइन बर्नर, ये तीनों नाम है वैसे। एग्जाम में कोई भी तरीके से पूछ सकते हैं वैसे। यू फ्लेम, एक्सप्लेन द यू फ्लेम बर्नर ब्रीफली विथ प्रिंसिपल एंड फिगर। ओके, तो ये सब कुछ चीजें पूछ सकते हैं वैसे। ओके, तो समझो यहाँ पे जो फिगर है वो लॉन्ग फ्लेम बर्नर की है। हम लोग फिगर डिस्कस करते हैं वैसे। उससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं वैसे कितने टाइप्स के बर्नर। सबसे पहले लॉन्ग फ्लेम, देन जो लॉन्ग फ्लेम है तो उसके साथ में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे शॉर्ट फ्लेम, देन टेंजेंशियल बर्नर, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल बर्नर और देन साइक्लोन बर्नर। ये 4 तरीके के, नंबर 1, 2, 3 और 4, ये 4 तरीके के बर्नर्स हम लोग आज पूरे सेशन में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है लॉन्ग फ्लेम और यू फ्लेम बर्नर के बारे में। ओके, तो थोड़ा सा हम लोग फिगर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो एक समझो ये जो है
ये जो है वो हमारा आउटर केसिंग है वैसे, कि जो बाहर का समझो कि आउटर एरिया। ओके, देन समझो सबसे पहले यहाँ पे लॉन्ग फ्लेम बर्नर है, तो समझो कि जो प्राइमरी एयर एंड कॉल मिक्सचर वो ऊपर से यहाँ पे सप्लाई किया जाता है। ये जो है वो समझो सबसे पहले प्राइमरी एयर एंड कॉल पार्टिकल्स। ओके, तो समझो कि यहाँ पे जो प्राइमरी एयर जो है वो अराउंड 20% जितनी एयर, 20% जितनी एयर, ओके, एंड समझो कि 80%, समझो 20% जितनी एयर और 80% कॉल जो सब मिक्सचर भेजा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये प्राइमरी एयर ऊपर से यानी टॉप में से, बर्नर के टॉप एरिया में से वो समझो कि सप्लाई किया जाता है। ठीक है, जो कि प्राइमरी एयर क्यों कॉल के साथ हम लोग सप्लाई करते हैं, क्योंकि जो ये मिक्सचर जो एयर का मिक्सचर जो है बराबर, वो कॉल को कॉल के साथ में मिक्स करके उसको समझो कि कॉल को बर्न यहाँ पे भेजने के लिए यानी समझो ट्रैवल करने के लिए बहुत ही इजी रहता है। इसलिए वो एयर प्रेशराइज एयर का मिक्सचर यहाँ पे साथ में भेजा जाता है। ठीक है, देन समझो यहाँ से भेजा जाता है। ठीक है, ओके, देन सेकेंडरी एयर है वो यहाँ पे साइड में से, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमको दिख रहा है वो साइड में से सेकेंडरी एयर सप्लाई होती है यहाँ पे। ठीक है, तो समझो सबसे पहले यहाँ पे प्राइमरी एयर प्लस कॉल का मिक्सचर ऊपर से भेजा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फर्नेस की डिज़ाइन उस हिसाब से होती है, तो वो समझो कि वो ऐसे यहाँ से कॉल ट्रैवल करता है। ठीक है, समझो कि यहाँ पे उसको बर्न किया जाता है, बर्न कराया जाता है। ठीक है, तो देन आफ्टर क्या होता है कि यहाँ से बर्न कराया जाता है, तो जो फ्लेम है वो लॉन्ग ट्रैवल करती है यहाँ से ऐसे। ठीक है, यानी लॉन्ग ट्रैवल करती है उस हिसाब से। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे समझो कोई जो पूरा का पूरा जो ये पूरी सिस्टम जो है वो लॉन्ग फ्लेम ट्रैवल कराने के लिए होता है। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी एयर यहाँ पे समझो कि लॉन्ग यहाँ से अगर फ्लेम ट्रैवल कर रही है, तो यहाँ पे जो प्राइमरी एयर जो मिक्सचर है बराबर समझो, तो यहाँ पे आते आते समझो कि एयर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा, अगर लॉन्ग फ्लेम बनानी है तो। ठीक है, तो यहाँ से रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेकेंडरी एयर को यहाँ पे सप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि वो यहाँ से और ज़्यादा तेज़ी से वो फ्लेम बनाएगी। ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी एयर अगर समझो कॉल को मिल जाए तो वो और तेज़ी से फ्लेम बनाएगी। ठीक है, तो वो फ्लेम जो है वो लॉन्ग ट्रैवल करेगी ऐसे। ठीक है, ओके, तो वो लॉन्ग ट्रैवल करेगी यहाँ से। ठीक है, ये जो एरिया है वो पूरा का पूरा हमारा कंबशन चैम्बर है। ओके, और अगर ज़रूरत पड़ती है समझो, और अगर और एयर की ज़रूरत पड़ती है तो टर्शियरी एयर के लिए भी एक सप्लाई यहाँ पे दिया हुआ होता है। ओके, जहाँ पे तीसरी वाली जो एयर है, प्राइमरी एयर कॉल के साथ मिक्सचर, सेकेंडरी एयर लॉन्ग फ्लेम बनाने के लिए, और थर्ड एयर की भी अगर समझो कि यहाँ पे और समझो कि ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो और टर्शियरी एयर भी सप्लाई की जाती है यहाँ से प्राइमरी एयर के नीचे वाले एरिया से। ठीक है, तो और समझो कि देन आफ्टर समझो फ्लेम बनने के बाद जो समझो कि कॉल पार्टिकल जो है हमारे, ओके, वो ऐश में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो उसको नीचे से मोल्टन ऐश है उसको नीचे से उसको रिमूव कराया जाता है। तो यानी ये पूरा का पूरा समझो कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने देख लिया, कैसे उसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो भी हमने देख लिया वैसे। ओके, तो समझो कि यहाँ पे जो अरेंजमेंट है, तो समझो कि शो द show the schematic diagram of the long flame burner. It is designed to the fire downwards in the furnace without turbulence. Okay, तो ये समझो यहाँ पे लॉन्ग फ्लेम है तो कोई भी टर्बुलेंस, ओके, तो ये लॉन्ग फ्लेम है तो कोई भी टर्बुलेंस यहाँ पे जनरेट नहीं होता है। ठीक है, तो ये उसको समझो कि नॉन टर्बुलेंस बर्नर भी बोलते हैं वैसे। ओके, तो ये नॉन टर्बुलेंस बर्नर भी है। ओके, तो यहाँ पे लॉन्ग फ्लेम जनरेट होती है, और कोई भी समझो टर्बुलेंस मीन्स की कॉल पार्टिकल्स जो है वो उसका ट्रैवलिंग जो है वो मिक्स में हो, ऐसा यानी ऐसा राउंड राउंड अगर हो तो वो उसको टर्बुलेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी समझो पार्टी कोई भी फ्लेम पार्टी कॉल जो कॉल का वे है वो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहा है, इसलिए इसको नॉन टर्बुलेंस बोलते हैं। ठीक है, तो पोलराइज्ड कॉल एंड प्राइमरी एयर मिक्सचर आर डिस्चार्ज इन द फर्नेस एंड द फ्लो इन द फर्नेस लाइक यू शेप। यहाँ पे हमको यू शेप में पूरा का पूरा जो है डिस्चार्ज वो दिख रहा है। ठीक है, इसलिए इसको यू फ्लेम बर्नर भी बोलते हैं, एंड इट इज स्ट्रीमलाइंड। ओके, इसको स्ट्रीमलाइंड बर्नर भी बोलते हैं। ये पूरी ये जो है वो पूरा का पूरा स्ट्रीमलाइन में है। ठीक है, ओके, एंड समझो कि टर्शरी एयर इज सप्लाइड अराउंड द बर्नर टू द फॉर्म
एंड समझो एनुअल एंड envelope around the primary air and fuel. Okay, to provide the better mixing, heated secondary air is fed at the right angles. Okay, तो उसके right angle में समझो यहाँ से हम लोग एक बहुत ही समझो कि यहाँ से हमारा कॉल सप्लाई होता है और उसकी 90 डिग्री पे एग्जैक्ट जो राइट एंगल पे सेकेंडरी एयर सप्लाई होती है, ठीक है। ओके, at the right angle to the flame to ensure proper mixing of fuel and air for rapid combustion. ओके, तो एक समझो कि प्रॉपर मिक्सिंग के लिए और ज़्यादा फास्ट कंबशन के लिए सेकेंडरी एयर, जो सेकेंडरी एयर है हमारी, वो हम लोग 90 डिग्री पे और उसको राइट एंगल पे हम लोग सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इसका डिस्क्रिप्शन था, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया वैसे। ओके, अभी नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट बर्नर के बारे में, शॉर्ट फ्लेम बर्नर के बारे में। ओके, ये यहाँ पे जो फिगर है वो हमारी है शॉर्ट फ्लेम बर्नर की। ओके, तो ये है शॉर्ट फ्लेम बर्नर। शॉर्ट फ्लेम बर्नर के बारे में यहाँ पे ये जो डायग्राम जो हमको दिख रहा है वो है शॉर्ट फ्लेम बर्नर का। ओके ओके, तो समझो शॉर्ट फ्लेम बर्नर और लॉन्ग फ्लेम बर्नर डिफरेंस यही है कि यहाँ पे फ्लेम है वो शॉर्ट जनरेट हो रही है, ठीक है। तो दोस्त बर्नर आर यूजुअली सेट इनटू द फर्नेस वॉल। ओके, तो यहाँ पे जो बर्नर है वो फर्नेस के वॉल पे सेट किया हुआ होता है। ओके, सेट इन द फर्नेस वॉल एंड कैन फायर हॉरिजॉन्टली और सम इंक्लाइंस एट द एडजस्टमेंट। ओके, तो हॉरिजॉन्टली वो समझो फायर करता है। यहाँ पे सेम सिस्टम, यहाँ पे प्राइमरी एयर और कॉल का मिक्सचर यहाँ से भेजा जाता है। ओके, तो यहाँ से ये फीड का कंट्रोल होता है और सेकेंडरी एयर अलग जगह से नीचे से कहीं से सप्लाई होती है, ठीक है। The fuel air mixture and secondary hot air are arranged to the pass through the burner, okay, such that there is good mixing and it projected highly turbulence from the furnace. Okay, तो ये समझो कि सेकेंडरी एयर का सप्लाई इसलिए किया जाता है कि वो हाईली टर्बुलेंस क्रिएट करे बर्नर में। ओके, द मिक्सचर बर्न्स इंस्टेंटली एंड कंबशन इज कंप्लीट इन शॉर्ट डिस्टेंस। ओके, तो क्या होता है यहाँ पे मिक्सचर प्रॉपरली बर्न होता है, प्रॉपरली मिक्स होता है और देन रैपिडली बर्न होता है, ठीक है, और शॉर्ट फ्लेम जनरेट होती है ऑटोमेटिकली। ओके, द वेलोसिटी एट द ब्लेड टिप इज हाई एज 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है ब्लेड टिप पे, ओके, वो अराउंड समझो कि 50, ये जो वेलोसिटी है वो 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है। यहाँ पे फिगर में हमको पूरा का पूरा अरेंजमेंट दिख रहा है, यहाँ पे पूरा वो है शॉर्ट फ्लेम बर्नर का अरेंजमेंट है। ओके, दिस बर्नर इज गिवन हाई रेट ऑफ कंबशन कंपेयर्ड विद द अदर टाइप। ओके, तो यहाँ पे जो कंबशन रेट है वो, क्योंकि शॉर्ट फ्लेम है तो वो बहुत ही हाई रेट ऑफ कंबशन होता है। ओके, रैपिड कंबशन होता है। दिस बर्नर इज प्रिफर्ड फॉर द हाई वॉलेटाइल कॉल। ओके, लाइक हाई वॉलेटाइल कॉल कहाँ पे जनरली जो है बिटुमिनस कॉल है वो हाई वॉलेटाइल कॉल के लिए यहाँ पे समझो कि यूज होता है। बिटुमिनस कॉल जो है बराबर वो हाई वॉलेटाइल, उसमें कार्बन परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, तो परसेंटेज जो है वो ज़्यादा है। ओके, तो और समझो अभी जो मॉडर्न पावर प्लांट्स, जो भी ऑल मॉडर्न प्लांट अभी के जो पावर प्लांट है बराबर, उसके लिए ये बर्नर जो कि जनरली यूज होता है, ठीक है। हाई मॉडर्न पावर प्लांट के लिए ये बर्नर जनरली यूज होता है। ओके, तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया वैसे शॉर्ट फ्लेम बर्नर के बारे में। ओके, अभी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग टेंजेंशियल बर्नर। ओके, ये समझो कि शॉर्ट फ्लेम बर्नर है वैसे। ओके, बर्नर यहाँ पे दूसरी फिगर एक दी हुई है शॉर्ट फ्लेम बर्नर की। ओके, हम लोगों ने ये सब कुछ डिस्कस कर लिया वैसे ऑलमोस्ट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ। ओके, अभी बात करते हैं हम लोग टेंजेंशियल बर्नर के बारे में। ओके, तो टेंजेंशियल बर्नर है क्या, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा ये डीपली डिस्कस करने जैसा बर्नर है और काफ़ी सारी बार जीटीयू में पूछा जाता है वैसे टेंजेंशियल बर्नर के बारे में। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है जो कि एज शॉन इन फिगर, दिस इन दिस बर्नर 4 बर्नर्स आर लोकेटेड द 4 कॉर्नर्स ऑफ द फर्नेस। ओके, तो यहाँ पे फिगर में हम लोगों को दिख रहा है वैसे कि 4 बर्नर है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। यहाँ पे 4 बर्नर होते हैं। ओके, जो समझो कि कॉर्नर्स पे 4 कॉर्नर्स, फर्नेस के जो चारों कोने हैं, ये जो कोने हैं फर्नेस के नंबर 1, 2, 3 और 4, जो 4 कोने हैं वहाँ पे लोकेटेड होते हैं, ठीक है। ओके, ऑफ द वन एंड
fixed in such way that the flow flame are tangential to the imaginary circle form. ओके, तो समझो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा फिगर के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं. ओके, तो यहाँ पे क्या है कि जो ये बर्नर चारों है, ये नंबर 1, 2, 3 और 4. ओके, यहाँ पे कुछ ऐसा अरेंजमेंट है कि चारों जगह पे कॉल एंड एयर मिक्सचर होता है. ओके, कॉल एंड एयर मिक्सचर चारों जगह से सप्लाई होता है. ठीक है, तो ये प्राइमरी एयर जो है वो समझो कि सप्लाई होती है कॉल एंड एयर मिक्सचर में. ठीक है, तो कॉल जो है हमारा वो एंड प्राइमरी एयर. ठीक है, प्राइमरी एयर की वेलोसिटी की वजह से वो एक समझो कि एक समझो स्ट्रीम लाइन बनाती है यहाँ पे. ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन कॉल की बनाती है. ठीक है, तो क्या होता है प्राइमरी एयर की वजह से होता है. ठीक है, और देन समझो कि वहाँ पे नज़दीक में ही कॉल जो है बर्नर में पहुंचने से पहले ही सेकेंडरी एयर उसको सप्लाई की जाती है. तो क्या होता है कि एक वेलोसिटी इसकी एक इंक्रीज हो जाती है ऑटोमेटिकली. ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है यहाँ पे कि चारों जगह से समझो कि वो टेंजेंट बनता है. वो मैं आपको दिखाता हूँ. नंबर 1, 2, 3 एंड 4. ओके, तो उसके कारण यहाँ पे क्या होता है कि एक समझो कि टेंजेंट के कारण एक सेंटर में एक इमेजिनरी सर्कल प्रोड्यूस होता है. ठीक है, एक इमेजिनरी सर्कल फॉर्म होता है दैट द सेंटर. ओके, दिस रिजल्ट इन इंटेंस टर्बुलेंस एंड थ्रू मिक्सिंग ऑफ फ्यूल. ओके, तो क्या होता है कि यहाँ पे प्रॉपर एक टर्बुलेंस क्रिएट होता है उसके कारण. ठीक है, तो सेंटर में क्या होता है उसके कारण अगर समझो कि यहाँ पे टेंजेंट चारों जगह से बनता है तो चारों जगह से एक प्रॉपर प्रेशर, प्रॉपर समझो कि हॉट जो एयर मिक्सचर जो है वो कॉल और एयर मिक्सचर का उसमें एक ऐसे सर्कल जैसा क्रिएट होता है. ठीक है, तो प्रॉपर मिक्सिंग होता है उसके कारण यहाँ पे बन. ओके, तो क्या होता है कि समझो कि टर्बुलेंस थ्रू द मिक्सिंग ऑफ फ्यूल एंड एयर to complete the combustion in short period and avoids the necessary of producing high turbulence in the burner itself. Okay, तो समझो कि बाहर से उसको स्पेशली कोई टर्बुलेंस क्रिएट कराने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली यहाँ पे टर्बुलेंस क्रिएट होता है. फॉर द बेटर मिक्सचर द बर्नर्स कैन टिल्ट 30 डिग्री above and below the horizontal to the control the rate of combustion. ओके, तो ये बर्नर है वो 30 डिग्री तक टिल्ट कर सकते हैं. बराबर, ज़रूरत के हिसाब से टर्बुलेंस क्रिएट करने के लिए वो डिग्री वाइज 30 डिग्री तक वो टिल्ट हो सकते हैं, वो एडजस्ट कर सकते हैं उसको हम. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है वो डिस्कशन साइक्लोन बर्नर के बारे में था. उसके जो एडवांटेजेस है कि उसमें समझो कि यहाँ पे एक समझो सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ द समझो कि फर्नेस डिजाइन. ओके, देन हीट रिलीज रेट इज हाई. ओके, ऑलमोस्ट कंप्लीट कंबशन कैन बी अचीव्ड. ओके, यहाँ पे टेंजेंट के कारण एक प्रॉपर कंबशन समझो कि कंप्लीट कंबशन जनरेट होता है. ओके, तो एक ये समझो कि पूरा का पूरा जो डिस्कशन था वो टेंजेंशनल बर्नर के बारे में था. वो जीटीयू में बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है टेंजेंशनल बर्नर. ओके, अभी नेक्स्ट लास्ट बर्नर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है साइक्लोन बर्नर के बारे में. ओके, तो व्हाट इज साइक्लोन बर्नर हम लोग थोड़ा सा फिगर उसको देखते हैं अभी. ओके, नेक्स्ट है वो है साइक्लोन बर्नर. ये जो फिगर है वो हमारी टेंजेंशनल बर्नर की थी. ओके, सिंपल ऑपरेशन अभी जब जस्ट मैंने डिस्कस किया वैसे. ओके, कि यहाँ पे हाई रेट ऑफ कंबशन हम लोग अचीव कर सकते हैं. ओके, देन बात करते हैं साइक्लोन बर्नर के बारे में. ओके, तो ये जो फिगर है वो साइक्लोन बर्नर की है. वैसे हम लोग एक क्लियर फिगर के ऊपर जाते हैं वैसे. ओके, ओके, यहाँ पे हम लोगों को एक साइक्लोन बर्नर की डीप और क्लियर फिगर दिख रही है. ओके, द यूज ऑफ पोलराइज कॉल इन्वॉल्व्स द एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ कॉल पोलराइजेशन एंड कॉस्ट ऑफ द कलेक्शन ऑफ द फ्लाई एश फ्रॉम द ब्लू गैसेस. ओके, तो समझो ये साइक्लोन बर्नर की थोड़ी सी फिगर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं वैसे. ओके, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले प्राइमरी एयर सप्लाई, एयर प्लस फ्यूल का सप्लाई यहाँ से होता है. ओके, तो ये जो ऊपर के एरिया जो यहाँ से प्राइमरी एयर और फ्यूल का सप्लाई सेम ऑल बर्नर्स की जैसे. ओके, देन सेकेंडरी एयर यहाँ से सप्लाई होती है हमारी सेंटर में, और देन टर्शियरी एयर यहाँ से सप्लाई होती है. ठीक है, तो ये तीनों तरीके की एयर यहाँ से सप्लाई दिखाई दे रहा है. ठीक है, देन यहाँ पे क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा कूलिंग की एक फैसिलिटी है यहाँ पे. ओके, तो समझो कि कूलिंग वाटर इन, यहाँ से कूलिंग वाटर
और यहाँ से कूलिंग वाटर जो है वो हमारा आउट हो जाता है, ठीक है, बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, अंदर की तरफ प्रॉपर समझो कि यहाँ पे ये समझो हीट रेट का जो साइक्लोन बर्नर्स का है वो हीट रेट जो है वो उसको कंट्रोल करने के लिए कूलिंग जैकेट्स लगाया जाता है, ठीक है। और ये जो सेंटर में जो है वो हमारा पूरा साइक्लोन बर्नर है, ओके। तो ये कैसे वर्क करता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो प्राइमरी एयर प्लस फ्यूल का सप्लाई यहाँ से सप्लाई होता है हमारा, ओके। देन टर्शियरी समझो सेकेंडरी एयर यहाँ से सप्लाई होती है, ओके। तो जो प्राइमरी एयर प्लस फ्यूल यहाँ से सप्लाई होता है, ओके, वो हाई प्रेशराइज्ड एयर है। तो क्या होता है कि बर्नर की समझो ये जो हमारी कॉनिकल शेप, जो इनिशियली जो हमारा जो शेप है वो कॉनिकल शेप है। तो क्या होता है कि यहाँ से प्राइमरी एयर प्लस फ्यूल जो सप्लाई होता है वो कॉनिकल शेप के कारण वो साइक्लोन में कन्वर्ट होता है। हमारा जो एयर प्लस फ्यूल का जो मिक्सचर है वो साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे दिख रहा है अभी दिखाई दे रहा है, ठीक है, ओके। तो जो हमारा शेप है वो साइक्लोन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। देन समझो कि कुछ डिस्टेंस के बाद, ओके, थोड़े से डिस्टेंस के बाद समझो कि प्रॉपर एरिया में समझो कि साइक्लोन जनरेट करने के लिए क्या होता है कि सेकेंडरी एयर का हाई प्रेशराइज्ड और समझो हीटेड सेकेंडरी एयर का सप्लाई करा जाता है, ठीक है। तो सेकेंडरी एयर यहाँ पे तक हमारा साइक्लोन जनरेट हो रहा है और अच्छी तरीके से मिक्सचर करने के लिए सेकेंडरी एयर सप्लाई होती है यहाँ से ऊपर से। तो क्या होता है कि प्रॉपर साइक्लोन बर्नर के एंड तक प्रोड्यूस होता है, ठीक है। हमारा जो साइक्लोन है वो बर्नर के एंड तक प्रोड्यूस होता है और एक अच्छा सा मिक्सचर जनरेट होता है, ठीक है। तो समझो और देन आफ्टर जब ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि समझो कंबशन में प्रॉपर एयर मिक्सिंग के लिए तो टर्शरी एयर का भी समझो प्रॉपर एयर की ज़रूरत पड़ती है, तो टर्शरी एयर का भी सप्लाई करने की यहाँ पे फैसिलिटी दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों तरीके की एयर का यूज़ होता है, ठीक है। और देन आफ्टर समझो कि यहाँ से बर्नर को जो यहाँ पे हमको हीट मिलती है, ठीक है। यहाँ पे हमारी फ्लेम जनरेट हो रही है लास्ट में, ठीक है। और देन जो स्लैग है उसको नीचे कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो हम लोगों ने समझो कि फिगर को डिस्कस कर लिया। तो थोड़ा सा साइक्लोन बर्नर के बारे में। साइक्लोन बर्नर इज कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर of the water cooled construction with a diameter 2 to 3 meter and length around 2.5 मीटर, ओके। तो ये जो हमारा है डायमीटर, ये जो हमारा है वो है हमारा डायमीटर। तो एक सिलेंडर सब ये यहाँ पे सिलेंडर दिख रहा है हमको, ये हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है वैसे, ओके। तो ये जो है वो हमारा 2 to 3 मीटर, ओके। और जो हमारी लेंथ है बर्नर की लेंथ है वो अराउंड 2.5 मीटर, यानी एक समझो कि 2 to 3 मीटर उसकी लेंथ है और सॉरी डायमीटर है और 2 मीटर उस अराउंड लेंथ है, ओके। जो फिगर में हमको दिख रहा है, ओके। इन द इनर साइड ऑफ द साइक्लोन सिलेंडर इज लाइंड विद द क्रोम कोर। ये जो इनर साइड है जो हम यहाँ पे ये है क्रोम कोर है, वैसे उसको लाइन किया जाता है क्रोम कोर से, यानी एक कोटिंग की जाती है क्रोम की, ओके ओके। जैसे उसके कारण क्या होता है कि क्रोम की कोटिंग के कारण जो साइक्लोन जनरेट होने में इसको बेनिफिट रहता है वैसे, और ओके। क्रश कॉल इज ऑफ अबाउट 6 mm साइज, ओके। तो यहाँ पे समझो कि अभी तक हम लोगों ने जो भी कॉल समझो बर्नर्स देखे उसमें क्या होता है कि हम लोग कॉल का पाउडर फॉर्म यूज करते थे, ओके। तो क्या होता है प्राइमरी एयर प्लस फ्यूल में हम लोग पाउडर फॉर्म यूज करते थे। तो उसको समझो कि क्रश कॉल सबसे पहले क्या होता है कॉल को पोलराइज किया जाता है, क्रश किया जाता है, ठीक है। देन आफ्टर समझो उसको पाउडर फॉर्म में दूसरे पार्ट में पाउडर फॉर्म में जनरेट किया जाता है, ठीक है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो कॉल है उसको हम लोगों को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये समझो अराउंड 6 mm की साइज जो है बराबर, यानी बड़ी साइज के जो कॉल पार्टिकल है वो भी समझो वो यहाँ पे बड़ी साइज के जो पाउडर समझो कॉल के जो पार्टिकल है वो ही यूज होता है, ठीक है। तो 6 mm साइज फीड फ्रॉम द फीडर टू द सेंटर ऑफ साइक्लोन फर्नेस, ओके। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कॉल को बर्न होने के लिए एक प्रॉपर समझो कि प्रॉपर साइक्लोन मिलता है और एक लॉन्ग टाइम एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर करने के लिए प्रॉपर मिलता है, ठीक है। तो समझो बड़ी साइज के जो कॉल समझो कि पार्टिकल्स है वो भी यहाँ पे एक प्रॉपरली अराउंड 6 mm साइज के,
साइज के पार्टिकल भी यहाँ पे यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको जो क्रश करने की जरूरत पड़ती नहीं है, ओके। एंड प्राइमरी एयर एंटर्स द बर्नर टेंजेंशियली, प्राइमरी एयर है जो वो बर्नर में टेंजेंशियली ऐड होती है, ठीक है। दस द imparting centrifugal motion to the coil, okay. Secondary air is also admitted, समझो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी एयर जो है दोनों वो समझो एक ही डायरेक्शन में यानी टेंजेंशियली एक ही डायरेक्शन में दी जाती है, ठीक है, ओके। एट द टॉप ऑफ द साइक्लोन एट द हाई स्पीड, ओके, imparting the further centrifugal action, ओके। समझो कि जो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन को समझो एक सेंट्रीफ्यूगल एक्शन जनरेट करती है, ओके। तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एयर इज कॉल्ड टर्शियरी एयर, ओके। अगर जरूरत पड़ने पर स्मॉल क्वांटिटी, छोटी सी क्वांटिटी का टर्शियरी एयर भी सेंटर पे दी जाती है, ठीक है, वो मैंने जस्ट डिस्कस किया, ओके। तो समझो कि एक्सट्रीमली हाई हीट एलिवेशन यहाँ पे होता है, यूज ऑफ द प्री हीटेड एयर कॉज द हाई टेम्परेचर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2000 डिग्री, ओके। यानी समझो कि यहाँ पे एक्सट्रीमली हाई हीट लिबरेशन एंड यूज ऑफ द प्री हीटेड एयर, तो ये सब चीज़ों का यूज करके समझो कि हाई हीटिंग वाली जो एयर है यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी एयर है, ओके, जो है वो हाई हीटेड एयर, ओके। देन समझो एक्सट्रीमली हाई हीटेड लिबरेशन एंड यूज ऑफ प्री हीटेड एयर, ओके। तो समझो कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो अराउंड 2000 डिग्री तक, 2000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यहाँ पे पहुंच जाता है इन द साइक्लोन, ड्यू टू साइक्लोन, ओके। द फ्यूल सप्लाइड इज क्विकली कंज्यूम्ड एंड लिबरेटेड एश फ्रॉम मोल्टन फिल्म विच फ्लोज ओवर द इनर वॉल ऑफ द सिलेंडर, ओके। यहाँ से समझो कि जो हमारा मोल्टन फॉर्म में जो हमारी ऐश है वो इनर वॉल पे समझो फ्लो करने लगती है। द मोल्टन ऐश फ्लो टू द appropriate disposal system as the horizontal axis of the burner is slightly tilt, okay। तो यहाँ पे बर्नर को थोड़ा सा टिल्ट मीन्स कि थोड़ा यहाँ पे स्ट्रेट दिख रहा है पर वो स्लाइटली टिल्ट होता है, तो यहाँ से जो ऐश है वो नीचे आ जाती है, ठीक है। तो जो इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम लोग डिस्कस करते हैं वैसे, ओके। तो सिंपल कॉल, इसके थोड़े से एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं हम लोग अभी, ओके। साइक्लोन बर्नर का जो भी मैंने अभी दिखाया आपको वो सब कुछ यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ओके। उसके एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं अभी हम लोग साइक्लोन बर्नर के, ओके। तो ओनली क्रश कॉल इज यूज, नो पोलराइजेशन इक्विपमेंट इज नीडेड, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि यहाँ पे समझो कि सिर्फ क्रश कॉल की जरूरत पड़ती है, पोलराइजेशन इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती नहीं है। इट रिमूव्स मच ऑफ द एश, कि समझो कि ये मैक्सिमम एश रिमूव कर देता है, समझो मोस्ट ऑफ, ठीक है। इट रिड्यूस इरोजन एंड फॉलिंग ऑफ द स्टीम जनरेटर सरफेस ड्यू टू द लो एश कंटेंट, यहाँ पे एश कंटेंट बहुत ही लो होता है, ओके, फ्लू गैसेस में, ओके। फर्नेस गिव द बेस्ट रिजल्ट विद द लो ग्रेड फ्यूल लाइक इंडियन कॉल, ओके। तो इंडियन कॉल में जो है वो हमारा पीट है, ओके, जो समझो बेसिक कॉल जो हमारा है, बराबर, समझो कि हमारा लिग्नाइट है उसके समझो कि जो कॉल है बेसिक कॉल है, ओके। तो वो पीट लिग्नाइट जो भी कॉल है हमारे बेसिक कॉल उसमें भी ये अच्छा परफॉर्मेंस देता है, ओके। इट कैन बी ऑपरेटेड विद एक्सेस, समझो लेस एक्सेस एयर, ओके, कि कम एयर में भी अच्छी तरह से ये ऑपरेट होता है। और हाई फर्नेस टेम्परेचर आर ऑप्टेन, यहाँ पे फर्नेस का टेम्परेचर बहुत ही अच्छा, हम लोग अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया 2000 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग फर्नेस का टेम्परेचर ऑप्टेन कर सकते हैं, ओके। उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो हायर फोर्स ड्राफ्ट फैन प्रेशर इज रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पे साइक्लोन जनरेट करना है तो अच्छी अच्छी क्वालिटी का हायर फोर्स ड्राफ्ट फैन की जरूरत पड़ती है, ओके। फॉर्मेशन ऑफ द रिलेट, ओके। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन ऑफ नॉक्स जो है, नॉक्स फॉर्मेशन जो कि रिलेटिवली ज़्यादा है, ओके। तो नॉक्स फॉर्मेशन यहाँ पे ज़्यादा है, ओके। देन बात करते हैं नॉट सुटेबल फॉर द हाई सल्फर कंटेंट कॉल, ओके। तो ये हाई सल्फर कंटेंट जो कॉल है उसके लिए सुटेबल नहीं है, ओके। ओके, तो ये उसके साइक्लोन जनरेटर के कुछ समझो कि कुछ,
तो ये कुछ जो है वो डिसएडवांटेजेस थे नॉक्स। ओके, नॉक्स मीन्स के NOx। ओके, सॉरी, जो NOx जो है वो रिलेटिवली फॉर्मेशन ऑफ द रिलेटिव और मोर NOx। ओके, तो NOx जो है वो समझो वो एमिशन ज़्यादा है उसमें। ओके ओके, तो ये कुछ जो थे डिसएडवांटेज ऑफ साइक्लोन बर्नर्स के थे। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और समझो कि बर्नर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, देन ऑयल बर्नर्स है और रोटरी बर्नर्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।